ये कहानी शुरू होती है साल 2001 में स्पेन के शहर मैड्रिड से। सोचिए, एक छोटा सा अस्पताल है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और तभी एक अनजान आदमी को बेहोशी की हालत में लाया जाता है और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। पहले ही नज़र में कुछ तो अजीब था। उसके कपड़े वो किसी भी दौर के नहीं लग रहे थे, ना तो वो पुराने ज़माने के थे और ना ही 2001 के हिसाब से मॉडर्न थे। वो बस कुछ अलग ही थे। पर असली हैरानी की बात तो तब हुई जब डॉक्टरों ने उसकी जेबें चेक की। उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने साइंस और लॉजिक के सारे नियम ही तोड़ दिए। उसके पहचान पत्र पर जो तारीख लिखी थी वो थी साल 2036 की, एक ऐसा साल जो उस वक्त भविष्य से 35 साल दूर था। और बस इसी एक तारीख ने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जो आज तक अनसुलझा है। जब उस आदमी को होश आया तो उसके पहले शब्दों ने कमरे में मौजूद हर किसी को और भी ज्यादा उलझा दिया। उसने कहा, मैं गलत समय में आ गया हूं। तो सवाल यह था कि आखिर ये आदमी कौन था और उसके दावे में कितनी सच्चाई थी। चलिए उसकी इस अविश्वसनीय कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। उसने अपना नाम बताया एंड्रू कार्लसन और उसका दावा था कि वो साल 2036 से आया है, एक ऐसे भविष्य से जहां टाइम ट्रैवल मुमकिन तो है लेकिन गैर कानूनी है। जाहिर है अधिकारियों ने पहले तो इसे एक मजाक समझा या शायद किसी का वहम, लेकिन फिर उसने भविष्य के बारे में कुछ बातें बताना शुरू किया। उसने एक बड़े ग्लोबल संकट की बात की, कई देशों के गिरने की बात की और एक ऐसी महामारी की जिसका नाम उस वक्त किसी ने सुना तक नहीं था। अधिकारियों का शक तब एक अजीब से डर में बदलने लगा जब एंड्रू ने अपनी बात साबित करने के लिए एक तरीका बताया, एक ऐसा तरीका जिसे वो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। उसने एक आने वाली न्यूज़ की भविष्यवाणी की और ठीक 3 दिन बाद उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। एक एक डिटेल बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा उसने कहा था। पुलिस हैरान थी और सच कहूं तो डरी हुई भी थी। अब जब उसकी बातों पर यकीन होने लगा तो जांच का पूरा फोकस ही बदल गया। सवाल अब ये नहीं था कि वो क्या कह रहा है, बल्कि ये था कि वो खुद क्या है। इन्वेस्टिगेशन उसकी कहानी से हटकर अब उसके शरीर पर आ गई थी और यहां पर चीजें और भी ज्यादा अजीब हो गईं। उसकी बॉडी के सेल्स की बनावट, उसका डीएनए, उसके दिमाग की तरंगें, सब कुछ एबनॉर्मल था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे 2001 की टेक्नोलॉजी समझ पाती। और इस पूरी जांच के दौरान एंड्रू बस एक ही बात दोहराता रहा, जैसे वो किसी बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा हो। वो बार बार कहता था, समय को बदलना मना है, मैंने गलती कर दी। और फिर जितने रहस्यमयी तरीके से वो आया था, ये कहानी उतनी ही रहस्यमयी तरीके से अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची। एक दिन वो अचानक गायब हो गया, एक बंद कमरे से। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थीं और सीसीटीवी कैमरा बस कुछ सेकंड के लिए बंद हुआ। और जब फुटेज वापस आया, कमरा खाली था। एंड्रू कार्लसन जैसे हवा में ही गायब हो गया था। एंड्रू कार्लसन तो चला गया था, लेकिन अपने पीछे एक आखिरी बहुत ही अजीब सुराग छोड़ गया था। ऑफिशियली इस केस को बंद कर दिया गया, सारी फाइलों को सील कर दिया गया और इस पर कभी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया गया, मानो कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन एक चीज पीछे रह गई थी। उसके बिस्तर के पास एक नोट मिला था जिस पर लिखा था, समय सीधी रेखा नहीं है, वो एक फंदा है। बस ये एक लाइन समय के बारे में हमारी पूरी समझ पर ही सवाल खड़ा कर देती है। तो अब हम कहां आकर खड़े हैं? अगर एंड्रू झूठ बोल रहा था तो उसे भविष्य की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? और अगर वो सच कह रहा था तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सब समय के किसी फंदे में जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दो बराबर की बेचैन करने वाली संभावनाओं के साथ अकेला छोड़ जाता है।